मुक्त बनाना है। इसी नारे को सामने रखते हुए हमने विजन बनाया और हमारे सारे सरकारी जो मंत्रालय है उन्होंने भी इसको एक विजन बनाया। हमने सोचा क्यों ना सस्टेनेबिलिटी यानी ये जो वेस्ट मैनेजमेंट जो सस्टेनेबिलिटी का पार्ट है इसको पॉलिसी टाइम्स क्योंकि जो हमेशा इस देश में पॉलिसी एडवोकेसी करने के लिए बनाया गया है और उसका वही मिशन है कि देश में तरक्की लाना है अच्छे एडवोकेसी करके। तो हमने सोचा सस्टेनेबिलिटी क्योंकि प्रधानमंत्री जी का यही नारा था कि कार्बन मुक्त देश बनाना है, तो हमने इसको समझा और प्लास्टिक वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, आपका बैटरी वेस्ट और अब टायर वेस्ट, इन सारे सेक्टरों में हम लगातार जो इंडस्ट्री लीडर्स हैं उनको सिंगल प्लेटफॉर्म में लाके उनके बीच बिजनेस नेटवर्किंग कराते हैं, उनके बीच एक्सचेंज ऑफ ओपिनियन एंड ये कराते हैं और इसको करा के एक कमर्शियली वायबल रिसाइकलिंग सेक्टर बना रहे हैं क्योंकि ये सेक्टर जितना बिजनेस के लिए वायबल है देश के लिए उतना ही ये अच्छा है। तो हमको दोनों का फायदा उठा के एक बहुत सारे रोजगार आ रहे हैं, लाखों करोड़ों की तादाद के रोजगार बन रहे हैं हमारे वेस्ट मैनेजमेंट पे। पहले इसको इस तरह से इस रेस्पेक्ट के नजरिए से नहीं देखा जाता था, आज ये बहुत रिस्पेक्टफुल और एक गोल्ड माइन के तौर पे ये सेक्टर को देखा जा रहा है। तो हमने ये मिशन लिया है ट्राई के साथ, आरएलजी के साथ हमने एक साथ मिलकर ये मिशन लिया है कि हम कंटिन्यू उसकी एडवोकेसी करेंगे। सरकार को जो सपोर्ट और मदद चाहिए हम एज ए थर्ड पार्टी एजेंसी वो देंगे, हम इंडस्ट्री के सारे लीडर मिलके। तो यही हमारा मिशन था और लगभग हम कामयाब हैं क्योंकि आरएलजी ग्रुप और ट्राई से हमारे पार्टनर के साथ काम करके हम बहुत एक हद तक हम कामयाबी हासिल किया है। थैंक यू थैंक यू सर। यहाँ पे हर रिसाइकलर को वो सीधे रिपोर्ट में डाल के पीडीएफ सर्टिफिकेट करना है। हमने अभी तक 1,50,000 मेट्रिक टन इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट किया है और प्लास्टिक में हमें पिछले साल ही कदम रखे थे तो कोई 20-25,000 मेट्रिक टन हमने वहाँ पे भी किया है। अब वही जो प्रोसेस है और जो फ्रेमवर्क है सप्लाई चेन का वो टायर पे भी लागू होता है, जहाँ पे हम लोग इनफॉर्मल सेक्टर से मटीरियल खरीद के रिसाइकल के लिए भेजते हैं, प्लस अवेयरनेस करते हैं टाइम हर स्टेट में हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं, चाहे हमारे स्कूल्स, कॉलेजेस, रिटेलर, कंज्यूमर के पास जाके करना हो। अभी हाल फिलहाल में हमने सेक्टर 44 में एक टायर पार्क बनाया है जिसमें टायर से हमने काफ़ी झूले बनाए हैं बच्चों के लिए ताकि वो चिल्ड्रन पार्क में भी लगाए नोएडा गवर्नमेंट के सहयोग से। टायर की वर्क जैसे सर ने बताया कि सड़कें बन सकती हैं बट उसके उपयोग और भी हो सकते हैं। जिस तरीके से हम लोगों ने टायर पार्क बना के एक अवेयरनेस ड्राइव करी है कि जो भी अपने टायर चेंज करता है उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्पोज ऑफ करें और हमारे पैसे लोगों को कलेक्ट करने का मौका दें ताकि हम रिसाइकल के पास उसको प्रॉपर डिस्पोजल में भेज पाएँ। सो प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन का काम है कि डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के साथ कनेक्ट करके एक उसके फ्रेमवर्क के अंदर जो लॉ का जो रूल है मैंडेटेड उसके अंदर काम करके इसको प्रॉपर डिस्पोज करके अपना पॉलिसी के तहत activities कीजिए। So that is what RMG is doing in India, and this is the only international company which is working as a producer responsibility organization, and we have formalized a lot of informal players. Almost 60-70 of informal kabaddi are working with us as aggregators, and we have small kabaddi also. प्लस लॉट ऑफ डिसमेंटलर्स इनफॉर्मल सेक्टर से हमने डिसमेंटलर्स और रिसाइकलर बनाए। आज 6 साल से हम ये काम कर रहे हैं तो 15 डिसमेंटलर्स और रिसाइकलर्स इनफॉर्मल सेक्टर से कन्वर्ट होकर फॉर्मलाइज हुए जो अपने इनिशियल बेस की और बैकग्राउंड से ही किया। सो दैट्स अ बिग वर्क दैट वी आर डूइंग एंड इसको आगे करके अगर कोई सवाल है वो सवाल सऊदी को होगा। You want to say something? I did not get the question from you because कुछ सवाल अगर है तो okay. कुछ कीजिए। वो जर्मन यूरोप का एग्जांपल और एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। सो यू कैन शेयर द एक्सपीरियंस ऑफ यूरोप। एक्चुअली इंडिया कंपनी है, इंडिया जो पॉलिसी आया है वो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है, हर कंट्री के अंदर अलग अलग होता है। तो
तो अगर कुछ इसके बारे में जर्मनी से रिलेटेड कुछ पूछना हो तो हम कहाँ गए? सर से पूछ सकते हैं। है कहाँ? बाकी ये पॉलिसी अभी सबको फॉलो करना पड़ेगा, सारे रिसर्चर्स को, सारे प्रोड्यूसर्स को। एक प्रोडक्ट और आया फॉर मेंशन, रिकवर्ड कार्बन ब्लैक। जो कार्बन ब्लैक जो निकलता है हमारा, इसको प्रोसेसिंग नहीं है करके अब एक नया प्रोडक्ट बनाया जाएगा, उसका नाम है रिकवर्ड कार्बन ब्लैक RCB। वो टायर मैन्युफैक्चरिंग में फिर से काम है। यानी कि दो तरह का इकोनॉमी होता है, एक होता है लीनियर इकोनॉमी, एक होता है सर्कुलर इकोनॉमी। तो ये सर्कुलर इकोनॉमी यानी कि जो चीज़ जहाँ से निकली है वहीं तक पहुँचाना अपना कार्य होता है। तो अब इसके माध्यम से बायोमेसिस प्लांट से कार्बन 4 बनेगा, कार्बन 4 से RCB बनेगा, RCB फिर टायर मैन्युफैक्चरिंग में वर्जिन कार्बन ब्लैक को रिप्लेस करेगा। माइक से माइक पॉलिसी इस कार्यक्रम में आज बहुत अच्छा लगा। जिस पे निगम चल रहा है। पहले हम लोगों ने ई वेस्ट को प्लान बनाया और ई वेस्ट को ख़त्म किया, लोगों को इनकम भी हुई और जो पॉल्यूशन होता था, इन्वायरमेंट खराब होता था, उसमें सही है। अभी कूड़े के पहाड़ जो 3 पहाड़ हैं उनके माध्यम से मिट्टी बनाने वाले हैं, जिससे सड़कों का निर्माण चल रहा है और कूड़े के पहाड़ 15 से 20% कम हो गए। हमारे जो मकानों से मलबा निकलता है, उस मलबे को हम लोग रिसाइकलिंग करके टैक्स बनाते हैं, मिट्टी बनाते हैं जो निर्माण में काम आते हैं। जो मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा, हम टाइल्स बनाते हैं जो सुप्रीम कोर्ट बनाए 70% टाइल्स वहीं से रिसाइकलिंग बनी है। तो आज जो बड़ा कार्यक्रम हुआ रबर टाइल्स के माध्यम से उसको रिसाइकलिंग करके, क्योंकि टाइल्स से सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। जब टायर जलता है तो पॉल्यूशन फैलता है, आप वहाँ से निकल भी नहीं सकते। इसके अलावा जैसा बताया कि टायर को आप अपनी छतों पर रख देते थे, उसमें पानी भर जाता, मच्छर पैदा होता था, बीमारियाँ पैदा होती थी, उससे भी मुक्ति मिली है। ये बहुत बड़ा काम ये इंडस्ट्री कर रही है। मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। इससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा, काम मिलेगा, देश आत्मनिर्भर बनेगा। सबसे बड़ी बात जो दिल्ली का एनवायरनमेंट है, देश का एनवायरनमेंट है, वो बहुत अच्छा होगा और पोल्यूशन फ्री होगा। सर, आपने बात की थी रबड़ वेस्ट की, तो क्या सरकार की तरफ से भी कोई इस तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं? सरकार ने कहा है जो टायर को बेचने वाली कंपनियां हैं उनका काम है इसको खत्म करना। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है और गवर्नमेंट इसको लागू कर चुकी है। ये काम चला, सरकार इसमें बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट है। सरकार ने कहा है जो भी हमसे सहयोग चाहिए आपको सहयोग देंगे, लेकिन हमें पॉल्यूशन फ्री अच्छे एनवायरनमेंट की। सर, लोकल लेवल पर टायर कलेक्शन कैसे करेंगे? क्योंकि लोग या तो जला देते हैं या फिर वो पहुंच नहीं पाता है सही जगह पे ताकि वो रिसाइकल हो पाए। आपका सवाल जो है बहुत सही है। 2010 से पहले हुआ करता था, आज की डेट में ओपन पॉलिसी मार्केट में है, कलेक्शन कंटिन्यू हो रहा है। 2010 से ये इंडस्ट्री मार्केट के अंदर है, अब 13 साल हो चुके हैं, स्टेबल है। आज कोई भी टायर को मार्केट में जलाता नहीं है। जलाने के लिए उसको एक टायर को, जैसे एक ट्रक के टायर को आप वैल्यू मानते हैं, तो उसको 1000 रुपया कॉस्ट है। 1000 रुपया कोई भी खराब नहीं करने वाला आज के डेट के अंदर। इसलिए उसका आज का ऑयल बनता है, कार्बन बनता है, चार बनता है, स्टील वायर निकल जाता है, पूरा रिसाइकलिंग हो जाता है। जलाने की जरूरत अब जलाते बायोमेसिस का मतलब होता है कार्बन डिकम्पोजिशन ऑफ दैट मटेरियल इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जहाँ ऑक्सीजन होती है वहाँ चलता है, जहाँ ऑक्सीजन नहीं होती है वहाँ कुछ नहीं चलता है, वहाँ कंबशन होता है। कंबशन का मतलब होता है कि वहाँ पे कोई भी चीज़ जल करके खत्म नहीं हो रही है, इसको हम मटेरियल पोल्यूशन होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता है। अभी तक ये देखा गया है कि चौराहे पे कोई एजिटेशन होता है तो उसमें टायर को जलाते हैं, फिर पोल्यूशन होता है, वो बहुत बुरा लगता है। पर अभी पिछले 10-15 साल में आपने कभी देखा है किसी रोड पे टायर को देखा है आपने कि वो लावारिस पड़ा हुआ है, कोई मालिक नहीं है? पंक्चर वाले के यहाँ पे है, पर बाज़ार में वैसे नहीं मिलेगा आपको। छत के ऊपर जो पड़े रहते थे, पानी इकट्ठा होता था, मच्छर पैदा होते थे, वो चीज़ आज की डेट में आपको नहीं मिलने वाली है। क्यों? क्योंकि अभी रिसाइकलिंग इंडस्ट्री जो है टायर की, वो बहुत ग्रो कर रही है इंडिया के अंदर स्पेशली। आप मानेंगे कि 20 लाख टन से ज़्यादा टायर प्रोड्यूस होता है इंडिया में पर ईयर, और उतना ही रिसाइकिल होता है। और 3 से 4 लाख टन जो है वो बाहर के देशों से इंपोर्ट होता है। पूरा यहाँ रिसाइकलिंग में जाता है। रिसाइकलिंग के बहुत सारे वर्टिकल हैं यहाँ पे, इसका क्रम बनाया जाता है।
रिक्लेम बनाया जाता है। CRM भी एक नई टेक्निक आई है, क्रम रबर मॉडिफाइड बिटुइन, जो रोड्स बनती है कोलतार और गिट्टी से बनता था, अब उसके अंदर रबर पार्टिकल भी डलने लग गए हैं, जिससे स्ट्रेंथ भी अच्छा रहता है रोड का और लाइफ भी बनी रहती है इसकी। इसी तरह से अब एक नई टेक्निक है, इट इज़ टायर पायरोलिसिस प्रोसेस। पायरोलिसिस जो होता है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस के अंदर इन वेस्ट टायर्स को गलाया जाता है एक चैम्बर के अंदर जहाँ पे कोई लीकेज नहीं होता है। उसमें जब अपने कोई भी चीज़ को उबालते हैं, गर्म करते हैं, मेल्ट करते हैं, या तो उसमें भाप बनती है या गैस बनती है। इसके अंदर एक गैस बनती है जिसको हम ठंडा कर लेते हैं कंडेंसर में, और वो गैस से वो जो ठंडा होता है वो ऑयल इकट्ठा होता है। दैट इज़ रिप्लेसमेंट ऑफ फर्नेस ऑयल एंड LDO, लो डेंसिटी ऑयल। एक प्रोडक्ट और बनता है कार्बन, काले रंग का पाउडर निकलता है, उसमें भी कैलोरीफिक वैल्यू होती है 6000 प्लस। वो सीमेंट इंडस्ट्रीज़ के अंदर वो सारा कार्बन यूज होता है, और जो ऑयल बनता है जो कंडेंस करके गैसेस को, वो भी रिसाइकल हीट जनरेशन में काम आता है। जैसे हॉट मिक्स प्लांट आपने देखा होगा, रोड साइड में जो रोड बनाते हैं उसमें जो डामर होता है उसको गर्म करने में, या बड़ी बड़ी फर्नेसेस है, ऑयल फर्नेसेस, LDO फर्नेस ऑयल से चलता है, उसको जलाने में उसका सब्स्टिट्यूट है हमारा ऑयल, जिसका सल्फर कंटेंट 1% से भी कम है, इसलिए बहुत यूजफुल है ये। थर्ड प्रोडक्ट बनता है इसमें, ये उसके साथ हाथ में लेकर पकड़ लीजिए। थर्ड प्रोडक्ट जो बनता है हमारा, क्या बनना, प्लग कर लीजिए आप, प्लग कर लीजिए, पॉइंट रखिएगा ताकि मीडिया थर्ड प्रोडक्ट जो बनता है वो वायर निकलता है, स्टील वायर जो टायर के अंदर होता है, वो भी रिसाइकिल में जाता है। और एक गैस बनती है जिसको वापस फ्लेमेबल होती है, जलाने में काम में लेते हैं, तो हीटिंग पर्पज उसी से हो जाता है। तो ये जीरो वेस्ट टेक्नोलॉजी मार्केट में आया है 13-14 साल 2010 से ये पॉलिसी मार्केट में आया हुआ है, और इसी के रिगार्डिंग अभी गवर्नमेंट ने EPR पॉलिसी लागू किया है। EPR का मतलब होता है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जो प्रोडक्ट जो कंपनी बनाती है ये उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको एंड ऑफ लाइफ तक पहुंचाया जाए। तो टायर बनाने वाली जो कंपनियां हैं, हमारा CAT, JK जो भी हैं, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है कि एनवायरमेंट फ्रेंडली मैनर में इस पूरे वेस्ट को जो इंडिया में निकलता है डोमेस्टिक वेस्ट, उसको एनवायरमेंट फ्रेंडली मैनर के अंदर रिसाइकिल किया जाए। तो वो लोग हम रिसाइकल्स हैं, जैसे मैं सतीश गोयल, प्रेसिडेंट ऑफ टायर एंड रबर रिसाइकल्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, मेरे पास 330 के करीब मेंबर है आउट ऑफ 550 टोटल रिसाइकलर अक्रॉस इंडिया अवेलेबल है। तो मेरे जो रिसाइकलर हैं वो इनके मटेरियल का जो वेस्ट टायर है उनको पूरी तरह से रिसाइकिल करके उनका ऑयल, कार्बन और वायर निकाल देते हैं, और ये 100% रिसाइकिल हो जाता है। इसलिए हमारा कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, और अब प्रोड्यूसर जो है वो ये काम हमसे करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए उनको पे करना पड़ता है गवर्नमेंट की पॉलिसी के अकॉर्डिंग। जैसे E-वेस्ट आया है, प्लास्टिक वेस्ट है, ऑर्गेनिक वेस्ट है, ऐसे अलग अलग सारे वेस्ट के अंदर अपना टायर वेस्ट के अंदर भी EPR आया है, और उसको लागू कर दिया गया है 1 अप्रैल 2022 से। अब ये स्टार्ट हो रहा है, प्रोड्यूसर का जो रजिस्ट्रेशन है CPCB पोर्टल में स्टार्ट हो गया है, और अब रिसाइकल्स का रजिस्ट्रेशन चालू हो गया है। ये मेरे और साथी लोग अवेलेबल हैं जो PRO कंपनीज हैं इनका, जैसे मिस्टर पैट्रिक इज देयर, इज फ्रॉम जर्मनी, एंड ही इज CEO ऑफ दिस कंपनी, एंड राधिका जी अब आपको कुछ इनके बारे में बताना चाहेंगे। मैं आनंद जी को रिप्रेजेंट करती हूँ, इंडिया में हमने 2017 में ये PRO रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, जब लागू हुआ था, और प्लास्टिक वेस्ट क्लोजर माइक। Well, we do see on an international level that EPR regulations in various products have been the right way to foster circular economy and start with a spark in principle that a change is happening and that the industry understands we need to take care of products beyond the lifetime and the usage of the product in itself. In the
the tire industry, where we have established EPR regulations in various countries, partially since over 2 decades, and there are different concepts of how you technically can do it, but it always goes to the same point of building an ecosystem that helps to go from collection all the way to develop technology on the recycling side and to recover the materials in the complete setup. And there is also not a one-size-fits-all. The EPR base concept remains the same, but the way we have to implement it, the way it has to be executed, needs to be changed country by country, because we have different infrastructure, we have different cultural situations, we have different usage of products, although they are partially similar products, but still they are used in a different way, they have different lifetimes. Tires in India don't live as long as in Europe, with the temperatures and everything. You've got different mixtures of rubbers and things in there as well. So it's different setups, and we need to adhere to those changes, but also the way we have to adapt collection. The infrastructure that is available and established in India is a different one that we see in European countries or that we see in the US. So we need to react to this, while the base concept will work in a similar way. So we see that this adaptation will also tremendously drive a change here in India to a much more circular and resource efficient concept. Ram sir, please. Question from